अच्छे होंगे और हम एक बहुत खूबसूरत से और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये बैच, ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मजा आएगा आपको बहुत। ये क्लास ऐप पे भी लाइव है और ये क्लास कैरियरविल एसएससी यूट्यूब चैनल पे भी लाइव है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई नया बैच होता है तो उसकी कुछ क्लासेस लाइव होती हैं ताकि आप देख सकें हमारे पढ़ाने का तरीका, ताकि आप जान सकें कि हम किस अप्रोच से पढ़ाते हैं। क्लास के अंदर हम कैसे कैसे सवाल कराते हैं, आपको समझ आ पाता है या नहीं आ पाता। पहली क्लास में अगर आप 60% भी समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। ठीक है, आप अगर पहली क्लास में पूरा समझ पा रहे हैं, इसका मतलब कि मैंने काम का पढ़ाया ही नहीं है। ये मान के चलिए कि कोई भी क्लास अगर एज इट इज पूरी समझ में आ जाए तो इसकी दो ही वजह हो सकती है कि या तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है या फिर मैंने एग्जाम के लेवल का पढ़ाया नहीं। और अब आप देख रहे हैं कोई कह रहा है वेंडर बदल जाएगा, कोई और पेपर बनाएगा, तो हमें अभी से उस लेवल की पढ़ाई करनी होगी। हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि हम जैसे सवाल पिछले 4 साल में पूछे गए सिर्फ उन्हीं को करें। हमें सवालों का स्तर भी थोड़ा बढ़ाना होगा, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। पता चला हम उसी ढर्रे पे तैयारी करते गए और कुछ एक नए सवाल पूछ ले गए पेपर में, तब क्या होगा? तब मुश्किल में ना फंसे, उसके लिए हमें तैयारी अभी से अच्छी रखनी होगी। ठीक है, ये क्यों नहीं डल पा रही हैं फाइल्स? बच्चों की बड़ी शिकायत रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर सिर्फ कमेंट पढ़ने पे ध्यान दूं तो मैं 10 साल में भी सिलेबस नहीं खत्म कर पाऊंगा। हर बच्चे की अलग अलग डिमांड है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। जो ये छोटी छोटी चीज हैं, ये सब लोग आप लोग देखा करो और अपने लेवल पे कमेंट देखो कि ये फाइल नहीं पढ़ी है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। मैं सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो मिक्सचर पढ़ने वाले हैं। जिस बैच में आप पढ़ने वाले हैं उस बैच का नाम है मैथ्स स्पेशल या फिर एसएससी संकल्प बैच। दोनों ही बैचेज में एक क्लास लाइव है। जो बच्चे कंप्लीट तैयारी एसएससी की हमारे साथ कर रहे हैं वो इस बैच में लाइव होंगे, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग एक्सपर्ट आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। मैं भी मैथ्स पढ़ाऊंगा। जो बच्चे सिर्फ मैथ्स स्पेशल यानी खाली मैथ्स सीखना चाह रहे हैं वो बच्चे भी इस बैच में है। तो इस बैच की आज पहली क्लास है। ये बैच 21 अप्रैल यानी कल से स्टार्ट हुआ था, बट इसमें मैथ्स की पहली क्लास हो रही है। ठीक है, और जो बच्चे ऐसे हैं जिनको फीस में या किसी चीज में दिक्कत है तो वो हेल्प 300 कोड लगा सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? हेल्प 300 कोड लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें जानते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें जानते हैं, मजा भी आएगा आपको। ठीक है, मिक्सचर क्या है? मिक्सचर का मतलब ही है मिश्रण। मिक्सचर का मतलब ही क्या है? मिक्सचर का मतलब ही है मिश्रण। ठीक है, अब मिश्रण किसी भी चीज का हो सकता है। शराब और पानी का हो सकता है, अगर शाम का समय है, सुबह का समय है तो दूध और पानी का हो सकता है। अलग अलग तरीके के मिश्रण होते हैं। ठीक है, दूध में पानी मिला दिया, ये भी मिश्रण है। पानी में दूध मिलाया जाता है आजकल, तो वो भी मिश्रण है। जब आप भगवान पे जल चढ़ाने जाते हैं तो पानी में हल्का सा दूध डाल दिया जाता है, वो भी मिश्रण है। जब आप दूधिया से दूध लेने जाते हैं तो दूधिया दूध में पानी डाल देता है और वो भी हल्का सा नहीं, भारी सा, वो भी मिश्रण है। ठीक है, तो मिश्रण में हमें क्या क्या बातें हैं जो सीखनी है, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर एक मिश्रण में दूध या पानी यानी मिल्क और वाटर को हम एम और डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। मान लेते हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो x/y है। मान लेते हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो x/y है। ठीक है, मिश्रण क्या है? मिश्रण है, मिक्सचर है m/w और ये क्या है? x/y है। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा कि हाँ जी मेरे को डाउट है। कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। नवनीत जी भी हमारे साथ हैं स्कोर बूस्टर बैच से। ठीक है, x/y। अब आप कह रहे हैं कि मैं इसमें पानी मिलाना चाहता हूं, मैं इसमें पानी मिलाना चाहता हूं, वाटर ऐड करना चाहता हूं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, थोड़ा बात कम करेंगे, अगर आप इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं और ये x/y है, इसका मतलब है कि मिल्क चेंज नहीं होगा, मिल्क सेम रहेगा, x/z।
और हम ये कहेंगे कि जो ये वाटर है जो हमने ऐड किया है ये किस चीज की वैल्यू होगा, तो आप कहेंगे कि जो y से z हो गया यानी z माइनस वाई, इसकी वैल्यू ये वाटर होगा। तो इतनी सी बात, अभी मैं कुछ भी खास बात आपको बता नहीं रहा हूं, एक या दो छोटी छोटी सी बातें बताऊंगा और उसके बाद सीधे सवालों पे आएंगे, ठीक है। बहुत कुछ अभी बताने के लिए नहीं है, अभी इतनी सी बात बता रहा हूं बस कि अगर एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो है, अगर एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो है, हमने उसमें वाटर ऐड किया, तो दूध क्या होगा, दूध सेम होगा, दूध पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स का एक्स ही रहेगा दूध। कोई दिक्कत आ रही है, फोकस नहीं हो पा रहा है, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरीके की, ठीक है। चलिए, आपने देखा तो मैंने क्या एक बात बताई है अभी तक, ध्यान से सुनना, मैंने अभी तक एक बात बताई है, अगर आप किसी मिश्रण में वाटर ऐड कर रहे हैं तो जो दूसरा है, चाहे वो एल्कोहल है चाहे वो मिल्क है, फिक्स्ड होगा, ठीक है, चेंज सिर्फ वाटर होगा। अभी एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये वाली बात आप समझ गए। और किसी भी रेशियो में एक लड़का लड़कियों का भी मिक्सचर है यानी अनुपात है, और हम सिर्फ लड़कियां बढ़ा रहे हैं, तो लड़के चेंज नहीं होंगे, लड़कों उतने ही रहेंगे, फिक्स है। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा वाटर ऐड करने की बात है, तो हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है। और ये दोनों तरफ आप एरो लगाइए और समझिए कि ये वाटर की वैल्यू आप रेशियो, ये रेशियो है, दिस इज रेशियो, दिस इज रेशियो और दिस इज क्वांटिटी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 2 रेशियो की वैल्यू 3 है, और आप ये भी कह सकते हैं कि 3 लीटर वाटर की वैल्यू 2 रेशियो। ये दोनों चीजें ही आपको आनी चाहिए, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए कि ये रेशियो है और ये वाटर है, तो रेशियो की वैल्यू वाटर है और वाटर की वैल्यू रेशियो, इस तरीके से। इतनी छोटी सी बात समझ गए। एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा बस, और फिर हम सीधे सवालों पे आएंगे। तो क्या है वो दूसरा कॉन्सेप्ट, जैसे कि एक दूधिया ने अगर सुबह जग करके 10 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला लिया, एक दूधिया ने सुबह 10 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला लिया। अब आप ये कह रहे हैं कि कोई आंटी उसकी कितनी भी खास है, स्माइल भी बराबर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो दूधिया किसी आंटी को प्योर दूध दे दे। आधा दूध आधा पानी है, कोई आंटी उसकी दुश्मन है, कोई आंटी उसकी मित्र है, आधा दूध और आधा पानी ही जाएगा। क्या होगा दोस्त, आधा दूध और आधा पानी ही जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं? यानी कि अगर एक मिश्रण में, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर एक मिश्रण है, मिक्सचर है, जिसके अंदर दूध और पानी का अनुपात x रेशियो y है, ठीक है। अब किसी आंटी ने इसमें से a लीटर दूध निकाल लिया, मान लेते हैं कि ये क्वांटिटी थी टोटल b लीटर थी, तो जो a लीटर दूध निकाला है इसके अंदर भी मिल्क और वाटर का रेशियो x रेशियो y होगा, यानी जो दूध निकलेगा उसके अंदर भी जो रेशियो होगा मिल्क और वाटर का वो कितना होगा, x रेशियो y। एक ब्लैक कॉफी मंगाना, ठीक है, x रेशियो y। और जो बचा है, ध्यान से सुनना, जो बचा है, बचा कितना है, तो आप कहेंगे a माइनस बी बचा है, तो जो बचा है उसके अंदर भी मिल्क और वाटर का रेशियो x रेशियो y हो। ये वही चीजें जो मैंने बताई कि एक दूधिया ने अगर सुबह जग करके आधा दूध और आधा पानी कर लिया, तो जिसको देगा उसको भी आधा दूध और आधा पानी जाएगा, और जो देने के बाद बचेगा उसमें भी आधा दूध और आधा पानी बचेगा। यानी अगर एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कुछ है तो हम निकालेंगे, उसके बाद भी अनुपात वही रहेगा, और जो बचेगा उसमें भी अनुपात वही रहेगा। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, कह सकता है, क्लियर बता सकता है। बोल दो भाई, फिर बाद में मत कहना दोस्त, बोल दो। आगे बढ़े मित्रों, आगे बढ़े, अगर किसी को डाउट नहीं है तो। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए।
A to Z बैच कब रिस्टार्ट होगा? आप किस चैनल की बात कर रहे हैं? अभिनय मैथ्स प्रो की बात कर रहे हैं, कुणाल, या अभिनय मैथ्स की बात कर रहे हैं? अब सब स्टार्ट होगा। पहला सवाल से शुरुआत कर लेते हैं। एक बड़ा छोटा सा और चुल्लू सवाल पेपर में दिया गया है। एसएससी फेज XII 2024, यानी 2024 में जो फेज 12 का एग्जाम हुआ उसमें एक सवाल पूछा गया है। सवाल यह है कि एक रेसिपी है, इज मेड यूजिंग पनीर एंड बटर इन द रेशियो 4:3। 4:3 के अनुपात में पनीर और मक्खन का उपयोग करके एक रेसिपी बनाई जाती है। यदि आरोही 8 कटोरे पनीर का उपयोग करती है तो उसे कितने कटोरे मक्खन का उपयोग करना होगा? पनीर और मक्खन का सवाल है जी। सर अभी नहाकर खाना खा रहा हूं, विवेक ब्लॉग लिख रहे हैं। कितनी अच्छा काम कर रहे हैं, नहाकर खाना खा रहे हैं। हम तो नहाए भी नहीं और खाना खा चुके। वाह। देखिए, पनीर और मक्खन है, बहुत ध्यान से समझना। इतना लल्लू सवाल अपने जीवन में ना आपने देखा होगा ना मैंने देखा है। पनीर है और मक्खन, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जी पनीर 4 है, उस वक्त मक्खन 3 है। पनीर 4 है, मक्खन 3 है। इस 4 की वैल्यू दोस्त 8 कटोरा दे रखी है। 8 कटोरा, 4 की जो वैल्यू है वो 8 कटोरा है। अनुपात एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, अनुपात एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। इसने ये कहा है कि अगर आप 4 कटोरा पनीर का इस्तेमाल करेंगे तो 3 कटोरा मक्खन लेना ही पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो 8 कटोरा पनीर का इस्तेमाल करूंगा, डबल, तो फिर ये भी डबल हो जाएगा। यानी मक्खन कितना चाहिए? 6 कटोरा। आप बताइए, ऐसा सवाल को करने के लिए क्या कुछ लिखने की जरूरत थी? सीधे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 कर देता। कितना झंडू सवाल है। क्या मजबूरी रही होगी एग्जामिनर की जिसने ये सवाल पूछा है? मुझे लगता है उसको खुद ही नहीं आता होगा ये करना, या ऐसा हो सकता है उसने पहले अपनी पत्नी से पूछा होगा कि तुम कर लोगी इसको, तो उसने कहा होगा मैं नहीं कर पाऊंगी यार, तो उसने कहा तब तो फिर मैं ये सवाल पूछ लेता हूं क्योंकि तुम नहीं कर पाओगी। तो आदमी यही करता है। आगे बढ़ते हैं। 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4:1 के अनुपात में। ध्यान से सुनेंगे। 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस, CGL प्री 2023 में सवाल आया है। आज की क्लास में हमारे PYQS ज्यादा होंगे ताकि आप देख सकें कि कैसे छोटे छोटे से सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। आहाना शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है, नवनीत कुमार साहब भी हैं, सुषमा स्वराज भी हैं। मुझसे बात करनी थी, आहाना मैसेज कर लीजिए मोबाइल पे, आपके पास तो मोबाइल नंबर है मेरा। 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4:1 के अनुपात में है। मिश्रण 2:1 के अनुपात में बनाने के लिए कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। मैसेज इजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि 55 लीटर के मिश्रण में, मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये मिक्सचर है। क्या है मिक्सचर? 55 लीटर मिक्सचर है। अनुपात कितना है मिल्क और वाटर का? आप कहेंगे अनुपात है 4:1। मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 4:1। यही है। अच्छा, आप बता सकते हैं अगर मिल्क 4 है और वाटर 1 है, यानी टोटल मिक्सचर है कितना हमारे पास? तो आप कहेंगे हमारे पास टोटल मिक्सचर है 5। अगर टोटल मिक्सचर 5 है, ये मैं ऐसे गोल बना रहा हूं और इसके बाहर लिख रहा हूं कि टोटल मिक्सचर 5 है, जिस 5 की वैल्यू कितनी है? 55 लीटर है, यानी 55 लीटर है 5 की वैल्यू। अब मिश्रण को बनाना है हमें 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप सिर्फ पानी मिला रहे हैं, आप फलों का रस तो मिला नहीं रहे, आप फलों का रस तो मिला नहीं रहे, सिर्फ पानी मिला रहे हैं। अगर आप सिर्फ पानी मिला रहे हैं, ध्यान से सुनना,
अगर आप सिर्फ पानी मिला रहे हैं तो फलों का रस फिक्स होना चाहिए। अगर ये 2 है तो मुझे इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। आपने नहीं पढ़ा है तो आज सुन लीजिए, किसी भी रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको 2 से गुणा कर सकते हैं 4 बनाने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, गुणा 2 कर सकते हैं और बना सकते हैं इसको 4:2 बना। आपने कहा, सुनना मेरी बात, आपने कहा कि एक मिश्रण है 4:1, आपको इसको 4:2 बनाना है और आप पानी ऐड करेंगे, मिल्क ऐड नहीं करेंगे, बेसिकली फलों का रस ऐड नहीं करेंगे। पहले वाला आप ऐड नहीं करेंगे तो पहले वाला तो फिक्स होगा। आपने यही बताना है। आप कह रहे हैं कि जी 4 और 4 ये सेम है, उस हिसाब से मुझे पानी 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। मुझे तो कमबख्त इस 1 की वैल्यू बतानी है, इस 1 की। कई लोग तो इसका उत्तर भी 22 लीटर बता रहे हैं। कितने इंटेलिजेंट हैं, आपको डूब के मर जाना चाहिए। कार्टून वर्ल्ड टीवी कह रहा है नहीं लग रहा है मन पढ़ाई में तो डूब के मर जाओ। बिल्कुल सही बात है। और उत्तर भी नहीं आ रहा है, बताइए, इतने टुच्चे से सवाल का उत्तर नहीं आ रहा, क्या करेंगे जीवन में। मैंने कहा अगर 5 की वैल्यू 55 लीटर है तो 1 की कितनी आ जाएगी, 11 लीटर। तो इस 1 की यही वैल्यू बतानी थी आपको कि 11 लीटर है और यही इस सवाल का आंसर था। पता नहीं कैसे 22 बता रहे थे, बहुत ही गधे हैं, बहुत ही क्रैक है। आपको पानी मिलाना था, फलों का रस नहीं मिलाना था। लोगों ने क्या किया, 4:1 या 2:1 बनाना है तो 2 मिलाना पड़ेगा। मिला तो वैसे भी नहीं रहे, 2 तो निकाल रहे हैं उस हिसाब से। कैसे कर सकते हैं। आप इन अल्टीमेट एसएससी एकदम झूठ बोल रहे हैं और मुझे एकदम नहीं लगता कि आप पढ़े भी हैं हमसे। एकदम नहीं लगता मुझे पढ़े हैं। आपको सिर्फ कमेंट करने के लिए भेजा गया है और ये स्टूडेंट है भी नहीं, ये सिर्फ माहौल बना रहे हैं क्लास में। इनको क्लास से वापसी भेजा जाए। आपको बोला ना था सामने कुछ। मुझे तो पता है ना कि कौन क्या लिख रहा है। कैसे कैसे लोग हैं, मतलब कमाल हो गए, ऐसे लिख देते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सबको समझ आ गया? जी जी, ऑल इन वन विजिटम, मुझे सारी चीजें पता रहती है, मेरा पूरा ध्यान रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 12:5 है। इस मिश्रण में 14 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी थी? CHSL 2024 में है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। जी जी, ऑल इन वन में अपडेट करूंगा आपको। आप ये सवाल का उत्तर बताइए। देविंदर खलीफा भी हमारे साथ है, कह रहे सर गांठें तोड़ दो मेरी। टूट जाएंगी, कोई गांठें इतनी बड़ी चीज नहीं है, मैं आपको बताऊं। गांठें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, टूट जाएंगी। देखिए फिर से ध्यान से समझिएगा। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 12:5 है। इसमें 14 लीटर पानी मिला रहे। मैं फिर से क्या कर रहा हूं, 14 लीटर पानी मिला रहे। अगर आप सिर्फ पानी मिला रहे हैं, 14 लीटर सिर्फ पानी मिला रहे हैं, इसका मतलब है एल्कोहल को नहीं छेड़ेंगे, एल्कोहल फिक्स्ड होगी। एल्कोहल समझते हैं? अभी आप बच्चे नहीं समझते होंगे, मैं भी ज्यादा नहीं समझता हूं। एल्कोहल क्या होगी? फिक्स्ड होगी। ये बात मानते हैं? एल्कोहल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा जी एक जगह एल्कोहल 12 है, एक जगह एल्कोहल 4 है।
इसको फिक्स्ड करना है तो आपने कहा 3 से गुणा करनी पड़ेगी, मैंने कहा 3 से गुणा कर ली। अब ये एल्कोहल है और ये वाटर है, पहले ये 12:5 था और बाद में ये 3 से गुणा किया तो 3 चौक 12 और 3 तिया 9 हो गया। ये बात मानते, हमने रेशियो बना दिया कि जी एक तो ये रेशियो हो गया और एक ये रेशियो हो गया 12:9। अब आप यहां से देख करके बता सकते हैं कि पानी कितना मिलाना पड़ रहा है, तो आप कहेंगे 4 मिलाना पड़ रहा है और उस 4 की वैल्यू सवाल में 14 लीटर दे रखी है। बोलो, अब आप एक की निकालने पे पीछे मत पड़िएगा। 4 की वैल्यू अगर आपको 14 लीटर दे रखी है और आपसे पूछ क्या रहा है भाई, आप कहेंगे जी मुझसे पूछ रहा है कि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा बताओ, यानी 12 की वैल्यू बताओ। अगर मुझे 4 की वैल्यू दे रखी है और 12 की निकालनी है, यानी मुझे 3 गुने की निकालनी है, तो मैं इसका 3 गुना नहीं कर दूंगा, एक की क्यों निकालू, 14 तिया 42 लीटर और यही उत्तर आ जाएगा 42। तो हम कह सकते हैं कि 42 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाऊंगा, छमिया बैठ पजरू में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाऊंगा। ये बात निकल के आ रही है नहीं आ रही? क्या इससे ज्यादा बेसिक पढ़ने की उम्मीद करके आ रहे हो? ये सब सवाल पूछने पे तो मैं एग्जामिनर को वैसे ही इतना डांट रहा हूं कि ये सब मत पूछ, ये सब मत पूछ, और आप ऊपर से फिर यही सब बातें कर रहे हो दोस्त, तो बड़ा गलत है, बड़ा गलत है, बड़ा गलत है। बोलिए मैम, क्लास में है, क्लास में। ठीक है, 11:30 के बाद आपको बात करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ। बिल्कुल सेम सवाल है, एक तरीके के 2 सवाल करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं? ताकि आप भी कर पाए। किशोर कह रहे हैं बूस्टर क्लासेस क्यों ऑफ हैं? क्यों ऑफ नहीं, चल रही है लगातार, आज भी है। कैसे कह रहे हैं आप ऑफ है? अब आप ऑफ है कह ही रहे हैं तो ऑफ कर दीजिए जी। मैं एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध का पानी से अनुपात 1:2 है। मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। पानी मिला रहे हैं तो दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जा रहा है, तो दूध फिक्स होगा। देखिए अगर आप 7 लीटर पानी मिला रहे हैं, इसका मतलब है कि दूध फिक्स्ड होगा। बोल, दूध तो चेंज नहीं होगा। सर मैं फी नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूं। कौशिक रॉय, अगर आप फी नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो मैंने हेल्प 300 कोड दिया था, आप ये कोड लगा लीजिए। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तो जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। जो बच्चे अभी जुड़े हैं उनको बताना चाहता हूं कि आप मैथ्स स्पेशल और एसएससी संकल्प बैच में पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूध फिक्स्ड है। अब एक बात बताइए, अगर दूध फिक्स्ड है, 7 लीटर पानी मिलाने पर अगर दूध फिक्स्ड है तो दूध यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे 1 है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपने कहा इसको भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा मिल्क और यहाँ पे लिखा वाटर। मैं लिखा यहाँ पे मिल्क और यहाँ पे लिखा वाटर, मिल्क और वाटर लिख लें। अब आपने कहा ये मिल्क है और ये वाटर है और 5:3 का रेशियो, 5:3 का रेशियो।
और बाद में कितना हो गया, 5 से गुणा किया इस रेशियो को तो 5:10 हो गया, यानी 5:10 हो गया। बोलो जी हो गया या नहीं हो गया 5:10? समझ गए बात को? आपने कहा कि मिल्क 5 और W मतलब वाटर 3 से 10 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है? आपने कहा जी 7 बढ़ रहा है। 7 की वैल्यू कितनी है? 7 लीटर। कितना लल्लू सवाल है। अगर 7 की वैल्यू 7 लीटर है तो फिर 5 की वैल्यू 5 लीटर होगी। यही पूछ रहा है। मिश्रण में दूध की मात्रा पूछ रहा है। बोलो भाई। प्रशांत कश्यप कह रहे हैं सर आज का क्लास टाइम क्या है? किस बैच की बात कर रहे हैं? सर थोड़े अच्छे क्वेश्चन करवाइए सतेंद्र, माफी चाहता हूँ, कोशिश है अच्छे क्वेश्चन करवाने की, ऐसा नहीं है। मिक्सचर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको लगेगा कि यार इसका सॉल्यूशन तो 4 पेज का होना चाहिए और वो हलवा हो जाएगा। चिंता मत करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम। हार्ड क्वेश्चन शुरुआत में नहीं हो सकते, हर तरीके का बच्चा सबको साथ लेके चलना पड़ता है। आप आइए कभी हमारे इस बूस्टर बैच में। क्या बात कर रहे हैं आप, सिस्टम हिल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। और मेरे को तो माइक भी आज ऐसा दे दिया है कि मैं क्या बोलूं बस। सर एसएससी जीडी की वैकेंसी इंक्रीज हो गई है, बहुत अच्छा हुआ है, ये बहुत ही खुशखबरी की बात है, कल मुझे पता चला। देखिए एक कनस्तर में 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 3:1 के अनुपात में, ठीक है। कनस्तर में 15 लीटर दूध मिलाया जाता है, मिश्रण का नया अनुपात। तो पहले आप मुझे बताइए क्या क्वांटिटी पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा, सिर्फ पूछ रहा है अनुपात। तो मेरा फोकस अनुपात निकालने पे होना चाहिए। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले दूध पानी का जो अनुपात है 3:1 का, उसमें 3 की और 1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसमें 15 लीटर दूध मिलाएंगे। तो ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझसे सीखेंगे कि मैं कैसे करता हूं। सब मैं दोनों तरीके से ही बताऊंगा। आपने कहा कि जी 36 लीटर दूध है, अनुपात कितना है? 3:1। यानी आप ये कह सकते हैं कि जी 4 की वैल्यू 36 लीटर है, 1 की कितनी है? 9 कह सकते हैं। 3 की कितनी आ गई? 9 तिया 27 लीटर आ गई। 1 की कितनी आ गई? 9 लीटर आ गई, कह सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि जी मैं 15 लीटर दूध मिला रहा हूं, तो आपने 15 यहां पे जोड़ दिया।
15 लीटर दूध मिला रहे थे आपने 15 लीटर यहाँ पे जोड़ दिया। 27 और 15 कितना होगा? 42/9। उत्तर कितना आ गया? 3 से काटेंगे 14/3। ये सवाल किसी एग्जाम में आया नहीं है, हमने ही आपसे पूछा है। जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल पेपर में है वो भी आपको आगे मिलेगा। एक तरीका तो ये हो गया कि आपने ऐसे कर लिया, कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। कोई बड़ी बात थी या नहीं थी? नहीं थी। मैं इसको कैसे बताता हूं, मेरा तरीका देखिए। मैं ये कह रहा था कि जब आपको पता चल गया था कि एक की वैल्यू 9 लीटर है, 9 लीटर पता चल गया था ना, ये 36 क्वांटिटी थी, 4 रेशियो था, तो क्या मैं ये कह सकता था कि भाई 9 लीटर की वैल्यू 1 रेशियो थी? 1 रेशियो थी 9 लीटर की वैल्यू। आपने कहा बिल्कुल कह सकते थे। तो मैंने कहा 15 लीटर की वैल्यू कितनी होगी? तो आपने कहा 1/9 गुणा 15, यानी 15 लीटर की वैल्यू 5/3 रेशियो। अब मैं डायरेक्ट ही निकाल पाऊंगा, मुझे रेशियो पता चल गया। तो मैंने कहा अच्छा रेशियो, तब तो आप क्या जोड़ रहे हो? 3 में 5/3 जोड़ रहे हो बस, अनुपात 1। 3 तिया 9 और 5 14/3 अनुपात 1। रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे या एलसीएम लेंगे तो 14/3। ये हो सकता है कि तरीका आपको जो मैंने सेकंड वाला बताया थोड़ा मुश्किल लगा हो, बट ये सच में बहुत अच्छा है। आप आगे पेपर में आए हुए सवाल देखेंगे तब आपको लगेगा यार इन सवालों में तो ये झट से लग रहा है। समझ रहे हैं? तो दोनों तरीके नोट कर लीजिए, दोनों तरीके नोट कर लीजिए। और हो सकता है कि नहीं भी समझ में आया हो दूसरा तरीका, तो भी चिंता मत करिए, अगले सवाल में 100% आ जाएगा। अगले सवाल में 100% आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अगले सवाल में 100% आ जाएगा, चिंता मत करिए। कार्टून वर्ल्ड कह रहे हैं कि तुम पागल हो गए हो सुमित, ओल्ड पर्सन हो तुम। सुमित पूछ रहे हैं सर एक बार बता दीजिए आपने कौन कौन से एग्जाम क्लियर करें? बहुत सारे हैं, क्या करेंगे जान के, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ मैंने एमटीएस नहीं करा, हाँ मैंने सीएचएसएल नहीं करा, क्योंकि मैंने दिए नहीं कभी। एक सवाल आप सबके सामने है, सेम सवाल है और एसएससी के एमटीएस एग्जाम में इसी साल पूछा गया, 2024 में। इसी साल 2024 में पूछा गया। उत्तर बताइए। इधर उधर की बात ना करेंगे तो अच्छा रहेगा। सीजीएल निकाला है 5 बार, यूपीएससी 1 बार दिया है प्री मेंस, सीडीएस दिया है, एसएसबी दिया है, तो एक ही बार सीडीएस दिया है, सीडीएस निकाला है, उसके बाद एसएसबी नहीं हुआ। तो ऑलमोस्ट काफी एग्जाम दिए। बैंक का कभी कोई एग्जाम नहीं दिया, एक बार बस फॉर्म भरा था एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का, बट उससे पहले सीजीएल का रिजल्ट आ गया तो उसमें हो गया था, तो फिर नहीं दिया। देखिए कितना महालल्लू सवाल है, आप मौखिक कर सकते हैं, मजा भी आना चाहिए आपको ऐसे सवाल करने के लिए। देखो आपको रेशियो दे रखा है 7/3, मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर, और रेशियो है 7/3। मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूं रेशियो और क्वांटिटी, ध्यान से समझना। आपने कहा जी कर लीजिए, रेशियो कितना है टोटल 10, और 10 की वैल्यू कितनी है 60 लीटर है। 10 की वैल्यू 60 लीटर है, आप कह सकते हैं 1 की 6 लीटर। आप ही मुझे बताइए 3 लीटर की वैल्यू कितनी होगी अगर 6 की 1 रेशियो है तो आपने कहा 0.5, आधा होगा। आप क्या कर रहे हैं दोस्त, तो आपने कहा हम 3 लीटर पानी मिला रहे हैं, यानी कि हम ये 0.5 ऐड कर रहे हैं, तो मैंने कहा रेशियो होगा 7 और 3.5। 3.5 से 7 2 बार कटेगा, 2:1। अब आया आपको ये तरीका समझ कि मैंने यहाँ क्वांटिटी नहीं निकाली, मैंने रेशियो से ही सवाल कर लिया।
कविता मजाक मत करो, क्लास में फोकस करो। बहुत सही बोला है विवेक विलॉक ने। विवेक अब बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, पहले कभी नहीं पढ़ता था। ये वही विवेक है जो किसी जमाने में प्रभाकर हुआ करता था, विशाल प्रभाकर। और आज देखो ये भी पढ़ रहा है अच्छे से, बड़ी बात है। चले, मैं समझ गया, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया। MW 7:3 दिया हुआ था, टोटल 10 था, 10 की वैल्यू 60 लीटर थी, एक की 6 लीटर हो गई। मैंने 3 लीटर पानी मिलाया है, 3 की कितनी होगी? 6 की 1 है, 3 की आधा होगी, आधा जोड़ दिया। MTS 2024 में बड़ा प्यारा सवाल आया, इसका उत्तर बताइए कि दूध और पानी का 21 लीटर मिश्रण है। दूध और पानी का मिश्रण 21 लीटर है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। इस मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए जिससे कि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो? आधा पानी आधा दूध हो, बताइए। जी जी किशोर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच किशोर, बहुत अच्छा लगा। अभी टाइम एंड वर्क ही चल रहा था ना, हम टाइम एंड वर्क ही पढ़ा रहे थे। ओके, देखो भाई, सर बहुत कोशिश कर ली, फिर भी जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। जाट भाई, देखो आपके नाम पे मूवी आ गई, अब भी आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसे बात नहीं बनेगी, अच्छा तो करना पड़ेगा। देखो, दूध और पानी का मिश्रण 21 लीटर है, बड़ा ही सिंपल है, और 4:3। ये मिल्क, ये वाटर कितना है? 4:3। 4:3 का मतलब कितना हो गया? 7। 7 की वैल्यू सवाल में 21 लीटर है। आपको आधा दूध आधा पानी करना है, और पानी मिलाना है, दूध नहीं। यानी कि अब आप चाहते हो कि मिल्क अगर 4 था, पानी भी 4 हो जाए, यही तो चाहते हो आप। आपने कहा उसके लिए मुझे एक वाटर मिलाना पड़ेगा। मैंने कहा 7 की वैल्यू 21 लीटर है, तो एक की कितनी होगी? आपने कहा 3 लीटर। यही सवाल का उत्तर है। 50% पानी का मतलब ही था कि 50% वाटर है, तो फिर 50% मिल्क होगा।
अगर 50% वाटर है तो फिर 50% मिल्क होगा। बोलो भाई, बोलो बोलो दोस्त। पंकज भाई मुझे ऐसे नहीं पता है कि 2020 से हैं विवेक भाई। अमित त्यागी हमारे साथ हैं, यूपीएसआई के लिए कुछ चाहते हैं। मैं सबके जवाब देता हूं। देखो मैंने पिछली कुछ क्लासेस सिर्फ लोगों के जवाब देने पे ही दी हैं। आप अगर मेरी कुछ इसी चैनल पे पिछले 3 क्लासेस देखेंगे तो आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा जो पढ़ाई से अलग है। बहुत सिंपल सवाल था, दूध और पानी का मिश्रण था, 21 लीटर का, अनुपात था 4:3। हमें पानी मिलाना था ताकि आधा दूध आधा पानी हो सके, और बस कर दिया। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल सेम टू सेम सीजीएल प्री 2024 में आया है, जल्दी उत्तर बताइए। और मुझे अब लगता है कि अब आप मौखिक बता पाएंगे। मौखिक करके बताइए इस सवाल को, सेम सवाल है। मौखिक करके सवाल को बताइए जी, सेम सवाल है दोस्तों। मौखिक करके सवाल को बताइए, सेम सवाल है। एक बच्चा पूछ रहा सर आपका टॉपर्स के साथ पॉडकास्ट कब आएगा। मैं ऐसे पॉडकास्ट को इंडिविजुअल नहीं करता हूं कि एक टॉपर्स को बिठा के। और ऐसा नहीं कि एसएससी में सिलेक्शन ले लिया है तो बहुत दुनिया उखड़ गई है, और तुम्हारा अगर 1 नंबर से नहीं हुआ है तो तुम्हें कुछ नहीं आता है। तुम्हें भी बहुत कुछ आता है। तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है 8 10 15 टॉपर्स बिठा के उनसे थोड़ी थोड़ी सी बातें पूछ लीजिए, उतना काफी है। ज्यादा समय का खराब करने का कोई मतलब नहीं है कि मैं रोज एक एक इंडिविजुअल। अब आप बताइए, अगर मेरे 1000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 2000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 3000 बच्चे सेलेक्ट हुए, 3000 पॉडकास्ट डालूंगा। इससे अच्छा 3000 वीडियो पॉडकास्ट की डालूंगा, आपको पढ़ा नहीं दूंगा। अब मुझे कुछ ऐसा नहीं रहता है कि नहीं नहीं मैं ये दिखाऊं, देखो मेरे से ही पढ़ के सेलेक्ट हो रहा है, तुम भी मुझसे पढ़ लो। किसी बच्चे को, हाँ बेटा तुम आ जाओ, तुम कहाँ ठहरोगे, तुम अच्छा इस होटल में, ठीक है इस होटल में ठहरो। और क्या लोगे? बच्चा क्या, सर मेरे को अच्छा गिफ्ट दो। कोई ऐसे नहीं, वो वाले बच्चे ऐसे फोन करते, सर वो वाले सर तो पता है ये कुछ दे रहे, आप क्या दे रहे हैं? ये सौदेबाजी चल रही है। सेलेक्ट हो गए, इतना काफी है, घर बैठो। अब हमारा तुम्हारा रिश्ता यहीं तक था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूध पानी का अनुपात 5:3 था, मिल्क और वाटर 5:3। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये 5:5 हो गया, दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि आधा दूध आधा पानी चाहिए, यानी मेरे को 2 वाटर ऐड करना है, इस 2 की वैल्यू बतानी है मुझे। आपने कहा कि जी टोटल 8 है, ये टोटल 8 है, और इस 8 की वैल्यू 32 लीटर है, यानी 4 गुनी है, तो 2 की कितनी होगी? 8 लीटर। यही सवाल का उत्तर है। मौखिक बता सकते हैं। क्या ये सवाल मुश्किल आया? फ्री में पूछा गया है, मुश्किल आया क्या ये सवाल? अरे किरण पाल जी, आपका भी सिलेक्शन होगा, ऐसे अफसोस मत कीजिए, थोड़ी सी मेहनत करिए इस साल और सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा बेटा किरण। एक सेकंड। किशोर कुमार हमारे साथ हैं। किशोर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
देखो भाई ध्यान से, सर आवाज नहीं आ रही। आवाज देखिए मेरे हाथ में होती है, जब मैं भेजना चाहता हूं तो भेजूंगा, जब नहीं भेजना चाहूंगा तो नहीं भेजूंगा। ये सवाल, अब इस सवाल में देखना जरा, पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 50% हो जाए। अब ये 50% वाले कई सवाल कर लिए और लगातार पेपर में आ रहे हैं, तो ये सवाल मैं होमवर्क में दूंगा आपको। ये सवाल करना है और इस सवाल का उत्तर बड़ा सिंपल है। देखो आपके सामने ही निकाल रहा हूं कि 7 की वैल्यू 84 यानी 1 की 12 और मुझे 3 की निकालनी है। मुझे 3 की निकालनी है तो 36 लीटर उत्तर आ जाएगा। आप अपने घर पे मौखिक बैठ के करिएगा इस सवाल को। चलिए 60% वाला नहीं किया आपने अभी तक, आपने 50% वाला तो किया है लेकिन 60% वाला नहीं किया, तो ये करके बता दीजिए। दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाएं ताकि परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 60% हो जाए। वाह, 60% हो जाए, बता सकते हैं कितना पानी मिलाएं कि 60% हो जाए? बता दो भाई। देखो 60% का मतलब क्या है? आप ये कह रहे हो कि पानी की मात्रा अगर 60% होगी तो फिर दूध की मात्रा 40% होगी। 40 और 60 का अनुपात है 2:3। ये आप चाहते हो, यही तो चाहते हो भाई। पहले मुझे बताओ आप चाहते क्या हो? तो आपने कहा हाँ यही चाहते, 2:3 कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 60% हो जाए? यही कह रहा है। आपने कहा कि पानी की मात्रा 60% होने का मतलब है हमारे साहब दूध की मात्रा 40% हो। एक चीज 40% होगी, एक चीज 60% होगी, अनुपात कितना होगा? 2:3 होगा। ये बात मानते हैं या नहीं मानते? आपने कहा मानते हैं और मानेंगे, हमेशा माननी पड़ेगी। यू हैव टू स्पीक आउट, आपको माननी पड़ेगी। मेरी इंग्लिश ऐसी है, मेरे अपने वर्ड मीनिंग है, मेरी अपनी डिक्शनरी है, उसके बाद ऑक्सफोर्ड आई है हमारे डिक्शनरी को रिप्लेस करके। देखिए 2:3 हो गया, सिंपल सी बात थी। अब आप बस एक बात बताइए कि आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ पानी मिलाएंगे, दूध सेम होना चाहिए, लेकिन मुश्किल फंस रही है दोस्त। अब खाली एक जगह गुणा करके बात नहीं बनेगी, क्योंकि दूध यहां 7 है और दूध यहां 2 है। बोलो, अब तो मैं फंस गया। मैंने कहा कुछ भी नहीं फंसे, दोनों जगह गुणा कर लेंगे, क्या बुराई है? आपने कहा जी इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, एक को 7 से करना पड़ेगा, एक को 2 से करना पड़ेगा। तो मैंने कहा पहले वाले को 2 से करेंगे तो मिल्क कितना होगा? ये मिल्क और ये वाटर। तो आपने कहा 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। दूसरे वाले को 7 से, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। आप बताइए कितना पानी ऐड कर रहे हैं? आपने कहा 15 ऐड कर रहा हूं पानी। 15 की वैल्यू बतानी है। वैसे तो 15 का एक ही ऑप्शन है 30, तो यही उत्तर हो जाएगा, बट कई बार ऐसा नहीं भी होता है, जरूरी नहीं। मैंने देखा कि यार 14 और 6 20 है और 20 की वैल्यू 40 लीटर दे रखी है। टोटल कितना है? मैं पूछना चाहता हूं टोटल कितना है। तो आपने कहा टोटल है 20 और 20 की वैल्यू है 40 लीटर, यानी कि डबल है। 40 लीटर डबल है, तो 15 की कितनी होगी? 15 की 30 लीटर होगी। यही आंसर है। आपको क्या करना पड़ेगा? 30 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। बट क्या इस सवाल को करने के लिए इतनी कैलकुलेशन करना जरूरी था? ये और मुझे बता दीजिए।
तो मैं बताऊंगा कि नहीं जरूरी था, हम और भी तरीके से कर सकते थे। पहले आप इतना लिख लीजिए। जो लोग थोड़े इंटेलिजेंट होंगे उनके लिए एक तरीका और बताऊंगा। जो लोग थोड़े इंटेलिजेंट होंगे उनके लिए एक तरीका और बताया जाएगा इसी क्लास के अंदर। सर एक ईयर में हूं, करप्शन देख के तैयारी करूं या नहीं? करप्शन देख के तैयारी करूं या नहीं? आज रिचा नहीं है, नताशा आ चुकी है, रिचा जा चुकी है, सौम्या जा चुकी हैं। आप हमारे साथ जो स्टूडियो में अवेलेबल होती हैं, दैट्स कॉल्ड नताशा। बहुत अच्छा चल रहा है उनके साथ। सर आज रिचा और सत्तू नहीं है, दोनों ही भाग चुके हैं और पहाड़ों पे शिफ्ट हो चुके हैं। सर सब्र कितना रखें, बहुत टाइम से कुछ अच्छा होने का वेट कर रहा हूँ, सब गलत ही हो रहा है। कोविड के बाद से छोटे भाई ने सुसाइड के लिए मैंने इंस्टेंट व्हाट्सएप भी किया है आपको। मैं देखता हूं किशोर, क्या आप किशोर मार्वल हैं? मैं पूछना चाहता हूं किशोर, इतना मत परेशान हुई, जिंदगी में सबके ऐसे वक्त आते हैं। आपको पता है जिनकी जिंदगी स्मूथ चलती है वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, जिनकी जिंदगी ऐसे ऐसे ऐसे। आपने देखा होगा, एक वीडियो देखा होगा कभी आपकी आंखों के सामने आया तो, वरना अज्यूम कर लीजिए कि एक रास्ता ऐसे सीधा एक बॉल जा रही है और एक रास्ता ऐसा है ऐसा है, तो वो बॉल गिरती है, प्रेशर से फिर उठती है, फिर उठती है और बहुत जल्दी भागती है। तो उसी की लाइफ बहुत आगे तक जाती है और जल्दी जाती है, जिसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं। चलिए मैं इसी सवाल का एक तरीका और बता रहा हूं, थोड़े इंटेलिजेंट बच्चों के कहने पे। सबको समझ में हो सकता है ना भी आए। देखिए दोस्त, मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 60% हो जाए? यानी कि ये जो 7:3 है, अगर परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 60% हो जाए, यानी दूध 40% होगा या नहीं? आपने कहा कि ये दूध तो 40% होगा, ठीक है, होगा। तो ये 40% की वैल्यू है 60, तो 20% की कितनी होगी? बच्चा बोला 20% की 3.5 हो जाएगी। तो ये दूध पानी जो है वो 60% होगा। अगर मैं उस 20% की वैल्यू जोड़ दूंगा तो 10.5 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं? अगर क्योंकि ये तो फिक्स है, तो 40% की वैल्यू 7 है, तो 60% की 10.5 आनी चाहिए। नहीं, कितना ऐड करना पड़ेगा? आपने कहा 7.5। तो मैंने यहाँ पे कहा कि यार 10 की वैल्यू 40 लीटर है, 4 गुनी है, 7.5 की वैल्यू 4 गुनी करेंगे 30 लीटर हो जाएगी। यही सवाल का उत्तर है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे भगाएंगे, अरे छमिया बैठ पजेरों में। मैं आज पता है कल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी गया था, वहां एक सेमिनार था। लोगों की हालत तो खराब है ही, जितने लोगों से भी मैं मिला। ऐसा नहीं कि जो लोग काफी कुछ अचीव भी कर चुके होते हैं वो भी लाइफ में नीचे जाते हैं, और बहुत लोग जाते हैं, सब जाते हैं। हम कितनी बार गए, सब लोग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं संघर्ष सिर्फ आपके जीवन में, हर किसी के जीवन में संघर्ष है। जो भी जिसने भी जन्म लिया सबके जीवन में संघर्ष है। भगवान श्री राम के जीवन में भी संघर्ष था। सोचिए, तुरंत उनको शादी के बाद बन जाना पड़ा, कितना कष्ट उन्होंने उठाया। वो चाहते तो एक संकल्प मास से अपने सारे कष्ट दूर कर सकते थे, बट उन्होंने सिखाया कि जीवन में संघर्ष आएगा, परेशानी आएंगी, मुश्किल आएगा, लड़ना सिखाया। हिम्मत नहीं हारनी है सबके जीवन में। और ये जिंदगी भी है, शायद सब कुछ स्मूथ चलता रहे तो शायद जिंदगी हो भी ना। चलिए हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आज वक्त नहीं है हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का। कल आप आएंगे तो आपको हार्ड क्वेश्चन भी करा देंगे। ये सवाल देखिए, यूपीएससी सीडीएस 1 में 2025 में आया है। सोचिए हम आपको 2025 तक के सवाल करा रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात होगी? आप बताइए, करा रहे हैं नहीं करा रहे? 2025 अभी हुआ है। सोचिए 100 लीटर के मिश्रण में
इसी को अपडेशन कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि रिकॉर्डेड क्लासेस से बेहतर है लाइव पढ़ना। लाइव में क्या है, आप लेटेस्ट सवाल करते हैं, टीचर से आपकी बात हो जाती है, बहुत कुछ है जो आप सीख जाते हैं। सौ लीटर के मिश्रण में केरोसिन और तारपीन का तेल 3:2 के अनुपात में है। लीटर में केरोसिन की न्यूनतम मात्रा क्या है जिसे मिश्रण में मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में केरोसिन की मात्रा 20% हो। बड़ा ही प्यारा। अब मेरे तरीके से करना यार, मजा आ जाएगा। पता है, मेरे तरीके से करना मजा आ जाएगा। सर वेंडर चेंज का क्या अपडेट है, टीसीएस को ही देना चाहिए फी, चाहे 500 कर ले एसएससी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग खुद ही इसी पक्ष में। पूछा भी था चेयरमैन साहब को, रिप्लाई नहीं करते यार। अभी पता नहीं क्यों इतना हीरो बन रहे हैं हम का, कोई मतलब तो है नहीं हीरो बनने का। बन लो, हमें क्या है, कितना बनोगे देख लेंगे तुम्हें भी। अभी मैंने कैसे बताया, लिख रहा हूं, देखना। अब तरीका देखना जो मैंने बताया था। ये मैंने लिखा केरोसिन, ये मैंने केरोसिन लिख दिया, ये मैंने तारपीन लिख दिया। केरोसिन और ये तारपीन, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये 3 है और ये 2। अब आप चाहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अब आप चाहते हैं आप ये चाहते हैं कि परिणामी मिश्रण में केरोसिन 20% हो। ध्यान से सुनना प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है कि 20% हो। ठीक है, केरोसिन की न्यूनतम मात्रा मिलानी भी है हमें, ठीक है, ताकि परिणामी मिश्रण में केरोसिन की मात्रा 20% हो। तो फिर तारपीन की कितनी होगी, 80% हो। सवाल गलत लग रहा है मेरे को तो। 100 लीटर kerosene and tarpin is in ratio 3:2 or the minimum quantity of kerosene in liter that should be mixed in the mixer so that the resulting mixture has 20% of the kerosene। ताकि परिणामी मिश्रण में केरोसिन की मात्रा 20% हो, तारपीन कितना है 2। सवाल सही है, नॉट पॉसिबल है। आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल है, नॉट पॉसिबल क्यों है, मैं आपको बता रहा हूं। आप केरोसिन ही मिला रहे हो और आप कह रहे हो केरोसिन ऑलरेडी ज्यादा है। ध्यान से सुनना, केरोसिन ऑलरेडी ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा है, आप केरोसिन ही फिर मिला दे रहे हो। तो आप मुझे बताओ कि क्या पॉसिबल है कि मैं केरोसिन और मिला दूं और वो कम हो जाए, ये 20% हो जाए या 80%? नॉट पॉसिबल। अब आप कहेंगे और कोई तरीका बताओ। अरे भैया, आपने तारपीन को फिक्स कर दिया, यानी आपने कह दिया कि जी ये 80% जो है ना, ये तारपीन है 2, तो फिर जो 20% केरोसिन है वो कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 80% की वैल्यू 2 है, 20% की 0.5, 0.5, यानी आप केरोसिन को 0.5 करना चाहते हैं तो 3 में कितना मिलाऊं कि 0.5 हो जाए? तब तो माइनस में आएगा उत्तर, माइनस में मिलाना पड़ेगा। गलत है कि नहीं? अच्छा, इसी सवाल में अगर ये कह देता, इसी सवाल में ये कह देता कि तारपीन कितना मिलाना चाहिए, तो मैं बड़े प्यार से कहता कि 20% की वैल्यू 3 है, 80% की 12 होगी, तारपीन मिलाना पड़ेगा 10, 5 की वैल्यू 100 थी, 1 की 20, 10 की 200 उत्तर। समझ गए बात को? अगर ये सवाल ऐसे होता, तारपीन मिलाने की बात करता, तो हम उत्तर बता देते, बट अभी नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपने तारपीन को फिक्स कर दिया, 80% तो 2 के बराबर है, तो 20% 0.5 हो। अब आप कह रहे हो कि 3 में क्या मिलाऊं कि 0.5 हो जाए, तो नॉट पॉसिबल।
समझ में आ गया? ऐसे सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं। आहाना क्या कह रही है समझ नहीं पा रहा हूं। आज 1 घंटे की क्लास करेंगे, क्योंकि पहली क्लास है, आपको देखना है बस कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रही हैं चीजें नहीं आ रही हैं। और मुझे लगता है कि 1 घंटा हो भी चुका है, तो फिर मुलाकात होगी आपसे, कल की क्लास में मिलेंगे। और कल भी YouTube पे क्लास होगी, तो आप देखेंगे कि मिक्सचर में और कुछ एक सवाल होमवर्क में देके जा रहा हूं। हम आपको डीपीपी भी देते हैं, और डीपीपी में इन सब सवालों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जो डीपीपी आपको मिलेगी, उस डीपीपी में इन सब सवालों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये सवाल पहले आपको घर से करने हैं, खुद से करने, अभी जाके कर लेंगे। उसके बाद जब डीपीपी मिलेगी, चलिए ये तो हम कल क्लास में कर लेंगे। RW 10 लीटर मिलाया जाता है, हम क्या वैसा 15% हो जाता है। घोल की प्रारंभिक मात्रा क्या है? RW में लिख लीजिए। बर्तन में दूध पानी का 3 लीटर दूध मिलाया जाता है, कितना मिलाया जाए कि पानी का अनुपात 9:2 हो जाए? ये भी कल कर लेंगे, ये नहीं देना है, बाकी सवाल कल करेंगे। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको होमवर्क में मिलेंगे डीपीपी के थ्रू। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी सुबह 10 बजे, सेम टाइम सेम जगह। और कल क्लास भी 1.5 घंटे होगी। पहली क्लास थी, थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। जो बच्चे नए थे, जो यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लास चल रही थी, ये एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, मैथ्स स्पेशल और एसएससी संकल्प बैच, जिस आज पहली क्लास थी। अगर आप कंप्लीट तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप इस बैच में पढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ सीखना चाहते हैं तो आप इस बैच में पढ़ सकते हैं। और फीस कम करने के लिए आप हेल्प 300 कोड भी लगा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें।